नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा ऐसे संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र रेखा, जो साझेदारी या पार्टनरशिप को प्रदर्शित करती है कि आपका व्यापार या प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर वफादार होगा या नहीं, या उसकी आपके साथ पार्टनर में प्रॉफिटेबल स्थिति होगी या नहीं, या आपका व्यक्तिगत या वैवाहिक जीवन से संबंधित निर्णय में बाहरी या घर के लोगों का कितना दखल या हस्तक्षेप होगा या नहीं, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्रथम हम यह देख लेते हैं कि यह रेखा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है, और यह कहाँ पर उपस्थित होती है और कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले आपके अंगूठे में चित्रानुसार मैंने 1 व 2 नंबर से ये रेखा दर्शा रखी है। 1 नंबर से वह रेखा है जो अंगूठे के मूल से निकलकर जीवन रेखा की ओर जाती है, वह भी शुक्र रेखा कहलाती है। और दूसरी रेखा जो मैंने आपके चित्र में प्रदर्शित हो रही है, वह रेखा जो आपके अंगूठे से निकलकर मंगल पर्वत की ओर जाती है, वह रेखा भी शुक्र रेखा कहलाती है। मंगल पर्वत की ओर जाने वाली रेखा आपके लिए स्मृति को उत्तम जीवन शक्ति व उत्साह से युक्त करती है। यह रेखा प्रणय संबंधित भावों में अनेक लहर पैदा करती है। अब हम यह देखेंगे कि वास्तव में यह रेखा कैसी होती है और कहाँ पर कैसी पाई जाती है। यह रेखा जो अंगूठे के मूल से उठती है, या टूटी फूटी या सूक्ष्म हो, या जीवन रेखा की ओर आती है या मंगल रेखा की ओर जाती है, वह रेखा शुक्र रेखा कहलाती है। वास्तव में शुक्र रेखा जो मोटी, गहरी, लंबी होनी चाहिए तथा एक से अधिक भी हो सकती है। शुक्र रेखा अगर लंबी और मोटी है तो यह शुभ मानी जाती है, अगर टूटी फूटी और असूक्ष्म है तो वह अशुभ मानी जाती है। सम्मुख जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसमें अब हम इस रेखा को कैसे, कहां पर और किस तरफ जाती है, जिससे कि हमें क्या परिणाम मिलेंगे कि हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जीवन रेखा की ओर जाने वाली शुक्र रेखा हमें विपुल धन संपदा प्रदान करती है। यह निवास स्थान परिवर्तन में, नौकरी या जीविका अर्जन के लिए क्षेत्र में परिवर्तन में या उसके रुचि में परिवर्तन को दर्शाती है। यह रेखा निश्चित आय संबंधित साधन के संकेत दर्शाती है। प्रेम भावना तथा संबंधों की भी यह स्पष्ट रेखा करती है। शुक्र रेखा स्पष्ट हो व सूर्य शनि रेखा के अंगुली के बराबर हो तो यह इन चीज़ों को, साझेदारी को प्रेम में और व्यापार में स्पष्ट करती है। चित्र में मैंने आपको जो रेखा दर्शा रखी है शुक्र रेखा, यह आपके साझेदारी और पार्टनरशिप, प्रेम और व्यापार में प्रदर्शित कर रखी है। चित्र नंबर 1 में जो आप देखेंगे शुक्र रेखा निकलकर भाग्य रेखा को छूती है, तो यह आपके व्यापार या प्रेम में, संबंधों में पार्टनरशिप को दर्शाती है। दूसरा, अगर यह बी के नाम से जो आपको देख रहे हैं, अगर यह छूती चल जाती है और लंबी होती है तो यह लंबे समय तक आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप को, प्रेम को, व्यवसाय को दर्शाती है, जो आपका उत्तम चलता है। तीसरी रेखा जो सी के नाम से मैंने प्रदर्शित कर रखी है, शुक्र रेखा से निकलकर निम्न भाग्य को जाने वाली रेखा प्रेम संबंधों में रुकावट, रेखा भाग्य रेखा को काटने पर प्रेम संबंधों में रुकावट को दर्शाती है। डी, अंगूठे के नीचे त्रिकोण से अगर कोई रेखा निकलती है तो यह वैश्यत की रेखा होती है। यह दर्शाती है कि जातक को उत्तम प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। पति पत्नी से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से अचल संपत्ति या धन लाभ होता है। अगर यह रेखा अपूर्ण है, जो मैंने आपको डी से दर्शा रखी है, या दोषपूर्ण है, तो आप यह मान के चले कि आपको धन, प्रेम और व्यक्तिगत मामलों में व्यवधान झेलना पड़ सकता है। यह रेखा जो आपके शुक्र पर्वत से निकलकर अगर भाग्य रेखा को काट देती है तो आप यह मान के चलिए कि आपके घर वालों या लोगों की वजह से आपके व्यक्तिगत वैवाहिक निर्णय में परिवारजनों का या बाहर वालों का हस्तक्षेप दर्शाता है, जो जिससे कि आपके निर्णय प्रभावित होते हैं। यही निर्णय जो आपके व्यापार में करोगे या प्रेम संबंधों में करोगे, वह दूसरों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा प्रभावित होना दर्शाता है, जो कि आपके जीवन में नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। अतः यह रेखा अगर इसको काट कर बाहर निकल रही तो आप ये मान के चलिए कि आपको दूसरे लोगों की राय अपने वैवाहिक या व्यक्तिगत या आपके प्रेम संबंध में या आपके साझेदारी में, व्यापार साझेदारी में आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी, या आपको इस चीज़ों से बचना चाहिए। प्रकार हम शुक्र रेखा से यह जान सकते हैं कि हमारे प्रेम संबंधों में या व्यापार के संबंधों में, साझेदारी या पार्टनरशिप में जो सामने वाला, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, या पत्नी के लिए पति हो,
या फिर हमारा साझेदार हो वह हमारे साथ धोखा करेगा या नहीं, या हमारा जो साझेदारी लंबे समय तक चलेगी या नहीं, या हमारे लिए जो साझेदारी फ्रूटफुल होगी या नहीं। इनको हम देख सकते हैं और हम यहाँ पे भी जान भी सकते हैं कि वह जो हमारे साझेदारी है वो चाहे प्रेम संबंध में हो, पार्टनरशिप हो, चाहे वह हमारे व्यापार में हो, वह बाहरी कारक अर्थात घर वालों की वजह से ख़त्म तो नहीं होगी या किसी कारण से नष्ट तो नहीं होगी, या कोई इसमें व्यवधान तो नहीं आएगा। इस प्रकार हम यह शुक्र रेखा से देखकर हमारे भविष्य में होने वाले व्यापार और प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। आप धन्यवाद।